हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम जो करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करेंगे जो PYQ ऑफ IITG के अंदर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास जो हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो 2002 में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें करना कैसे चाहिए इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से जुड़ा हुआ है। आपको ये कंसेप्ट समझ में तब आएगा जब आप डिटर्मिनेंट को समझ पाएंगे। यदि मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी, इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन 6i माइनस 3i आयोटा 1 4 3 आयोटा माइनस 1 23 आयोटा हमारे पास ये गिवन है। यदि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, देखो इसको ना रो बोलते हैं। ये जो टर्म्स दे रखी हैं इस तरीके से, ये सब रो है, और ऐसे जो होती है कॉलम्स होती हैं। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, मतलब R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2, यदि इन दोनों को मैं ऐड करके इसको, इस वाली और इस वाली रो को ऐड कर लेता हूँ और R1 की जगह लिख लेता हूँ, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो आ जाएगी, दैट इज 6 आयोटा प्लस 4। इन दोनों को ऐड करूंगा इट विल बी 0, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं इट विल बी 0 4 3 आयोटा माइनस 1 23 एंड आयोटा, ये रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे एक्सपेंड। यदि हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो एक्सपेंड करने का हमारे क्या क्या तरीका होता है, ऑन एक्सपेंडिंग, ध्यान रखें, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ही हमारे पास, यहाँ भी एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो ऑन एक्सपेंडिंग, जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय R1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो इट विल बिकम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6 आयोटा प्लस 4 इंटू, तो हमें क्या होता है जब एक्सपेंड करते हैं तो इस रो और इस कॉलम को हम कवर कर लेते हैं, जो बचता है उसको हम यहां लिख लेते हैं ऐसे, और रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ पर ये हम इससे एक्सपेंड कर रहे थे तो इसके साथ प्लस, यहाँ माइनस, ये फिर प्लस, तो ये नेक्स्ट जो जीरो के साथ टर्म्स आएंगी, प्लस जीरो के साथ जो टर्म आएंगी वो सब कुछ हमारे पास जीरो ही होगा। इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो यू गेट 6 आयोटा प्लस 4 इंटू 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये रहेगा। और ये आ जाएगा 6 आयोटा प्लस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ओवरऑल ये जीरो हो गया हमारे पास, ओवरऑल जीरो हो गया, ओवरऑल जीरो हो गया, तो इसका मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर करूंगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट आएगा वो देखिए, तो यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस जीरो आयोटा इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, ऑन कंपेयरिंग। तो आपके पास जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि Z1 Z2 हमारे पास टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, such that modulus of Z1 plus Z2 is equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2, then argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to किसके होगा। तो आप यहाँ से जब सॉल्यूशन हम देखते हैं तो इसके सॉल्यूशन में Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये हमारे पास दे रखा है। यदि मैं यहाँ से करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरे पास ये Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर आपके पास आएगा। यदि मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी
मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट इंटू Z2। ये फार्मूला होता है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ये नॉर्मल सीधा मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2। ये सिंपल फार्मूला यूज होगा। इसका ये फार्मूला होता है, नहीं पता है तो आप याद रखेंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये फार्मूला होगा नॉर्मल। हमें पता है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू गेट Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट इंटू Z2, ठीक है, इज इक्वल टू दैट विल बी ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2, राइट। इसको यदि हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस पूरे पार्ट को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, ऐसे लिख सकता हूं। और इस वाले पार्ट को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। तो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, ये भी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें पता है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2। और ये पॉसिबल हमारे पास क्या होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये प्योरली रियल हो। ओनली पॉसिबल व्हेन Z1 Z2 कंजुगेट इज प्योरली रियल। भाई प्योरली रियल का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट यदि फाइंड करेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट का जो हम फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जब Z2 कंजुगेट हमारे पास दे रखा है तो आई कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस हो जाएगा अब ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या है, 0। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि जो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, और आपको ये बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप यहाँ से जब भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास जो हम ईलर्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, और जो ईलर्स थ्योरम यूज करते हैं वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यूज करते हैं, ठीक है ना। दैट इज ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, तब हम यूज करते हैं। तो हम किसी न किसी तरीके से ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो एक्चुअली जो फॉर्मेट गिवन है वो है साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, ये चीज गिवन है। ये बिल्कुल सेम तो नहीं है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पर यदि मेरे पास 1 लिखा हुआ है और मैं कन्वर्ट इसमें करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। ये चीज, ये फॉर्मेट हमारे पास गिवन है, इस फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं मैं। और जानबूझ करके 1 की वैल्यू माइनस आयोटा स्क्वायर लिखी है मैंने, क्योंकि आई कैन टेक आयोटा कॉमन फ्रॉम हियर। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, दैट इज माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि आयोटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्मेट में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हैं आप इसको, ओके। यहीं से ही मैं यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करना चाहूँ या समझाना चाहूँ, तो मेरे पास जो पावर आ जाएगी इसमें, मैं इसको लिखना चाहूँगा, तो ये आयोटा इनटू ई रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा। आपको समझा दूँ कि कैसे।
इस वाले टर्म को आयोटा इंटू यहाँ पे मैं कोस ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली ईलर्स थ्योरम का हम यूज कर ही रहे हैं। यहाँ पर कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये वाला फॉर्मेट ऐसा लिखा जा सकता है। तो इट विल बिकम आयोटा ई रेज टू द पावर, अब हमारे पास माइनस आयोटा थीटा होता है तो ई रेज टू आयोटा थीटा होता है हमारे पास, तो माइनस यहाँ पे दे रहेगा तो ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा की जगह हम माइनस थीटा यूज कर रहे हैं यहाँ पर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास जब हमने इस वाले टर्म को सोल्व किया तो पूरा कंप्लीट सोल्व करने के बाद आयोटा इंटू ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा आ गया। कैसे आ गया ये मैंने आपको समझाई दिया है। ओके, मुझे इससे कनेक्ट करना है इसको अपने ये वाली जो टर्म मैंने यूज की है इसको मैंने इससे कनेक्ट करना है। तो इससे कनेक्ट कैसे कर पाऊंगा कि मेरे पास यहाँ पर जो गिवन है समेशन के इज इक्वल टू 1 to 10 साइन 2k पाई अपॉन 11 प्लस आयोटा कोस 2k पाई अपॉन 11, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब यदि मैं सेम फॉर्मेट में जाना चाहूँ इसी के अकॉर्डिंग तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास, आयोटा बाहर हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग समेशन के इज इक्वल टू 1 to 10, और यहाँ पर हमारे पास जो थीटा था यहाँ पर हमारे पास थीटा हो गया है ये वाला टर्म दिस कंप्लीट। ठीक है, तो ये आएगा ई रेज्ड पावर माइनस आयोटा 2k पाई अपॉन 11, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम इज दिस, k इज इक्वल टू 1 है। यदि मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ इसको, क्योंकि मुझे ये पता है कि k इज इक्वल टू 0 से 10 यदि मैं यूज करूंगा तो इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू मेरे पास अलग हो जाएगी। तो वो पूरे कंप्लीट की वैल्यू अलग कैसे हो पाएगी उस पे हमें वर्कआउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चीज समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पर सपोज 0 पुट करते हो, तो यदि k की वैल्यू 0 पुट करते हो इसी के अंदर, ये वाली जो टर्म हमारे पास गिवन है, तो वो ई रेज्ड पावर माइनस आयोटा इंटू 0 हो गया। ध्यान में रखो आयोटा साथ में है ये। जब मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या आएगा, आयोटा इंटू ई रेज्ड पावर माइनस 0, और e की पावर 0 तो 0 ही होगा, तो वो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी आयोटा इंटू ई की पावर 0 होता है 1, तो आंसर क्या है आयोटा। इट मीन्स यदि मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 एड ऑन करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी आयोटा। तो मैं यहाँ पर वो चीज ऐड भी करूंगा और वो चीज सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। मीन्स टू से आयोटा समेशन k इज इक्वल टू 1 to 10 ई रेज्ड पावर माइनस आयोटा 2k पाई अपॉन 11, मैंने इसमें आयोटा ऐड किया और आयोटा सब्ट्रैक्ट किया। ये चीज आपको समझाने के लिए है, आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे ये जरूरी है। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो आयोटा है प्लस वाला आयोटा है आपके पास, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए कि आयोटा k की पावर 0 to 10, सॉरी k की पावर 0 ही रहते हैं, 2 10 नहीं। ठीक है, ई रेज्ड पावर माइनस आयोटा 2k पाई, ये समझने की कोशिश करना, अपॉन 11 माइनस आयोटा। अब इस पूरे वाले टर्म को मैं एक ही साथ लिख सकता हूं, तो इस पूरे वाले टर्म को यदि मैं एक ही साथ लिख सकता हूं तो इस पूरे वाले टर्म को मैं कैसे लिख दूंगा कि ये हमारे पास आएगा आयोटा समेशन k इज इक्वल टू 0 to 10 लिख दिया जाएगा, दैट इज ई रेज्ड पावर माइनस आयोटा 2k पाई अपॉन 11। समझ रहे हो, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया है, और यहां से आपके पास क्या आएगा, दैट इज माइनस आयोटा। आपके समझने के लिए है ये, राइट। इट मीन्स मैं यहां से आयोटा यदि कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा हमारे पास क्या, k इज इक्वल टू 0 to 10 ई रेज्ड पावर माइनस आयोटा 2k पाई अपॉन 11
-1, ठीक है। और मेरे पास जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, दिस कंप्लीट वैल्यू, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ k = 0 to 10, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0, 0 -1, आंसर विल बी माइनस आयोटा। तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, रीजन हम यहाँ दे ही देंगे क्योंकि बिकॉज k = 0 to 10 e⁻²k π/11, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती है 0, इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी माइनस आयोटा। सो सी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कोशिश की गई है आपको बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझाने की। तो आई होप कि आप इसको समझ पाए। एक बार अच्छे से इस चीज को, इस वीडियो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 + z2 फाइंड करना है। जबकि हमारे पास यहाँ पर z1 की वैल्यू 3 + आयोटा और z2 की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ z2 की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। हमें ये पता है जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि मॉडुलस ऑफ z1 + z2 जो होता है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 + मॉडुलस ऑफ z2 होता है, दैट यू शुड नो, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मॉडुलस ऑफ z1 भी फाइंड करना है, तो मॉडुलस ऑफ z1 मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 3² + 4², दैट विल बी √9 + 16 √25, और ये 5 आ गया। मॉडुलस ऑफ z2 आपके पास ऑलरेडी गिवन ही है, दैट विल बी 2। यदि मैं उसको यहाँ पर z1 + z2 का मॉडुलस यदि लेता हूँ, सो दैट विल बी 5 + 2। तो मेरे पास यहाँ से z1 + z2 की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब ये तो आपको क्लियरली दिख गया है कि मेरे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 7 आ गई है। अब मुझे जाना है लिस्ट की तरफ, तो मुझे ये पता है कि z1 + z2 को मैं चाहूँ तो z1 माइनस ऑफ z2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और जब z1 माइनस ऑफ z2 है और माइनस वाली प्रॉपर्टी यदि मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँ, सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ -z2, ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है। होल मॉडुलस की फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाएगा। अब यदि मैं यहाँ से जो पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ दैट इज z1 + z2 का मॉडुलस, सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1। मॉडुलस ऑफ z1 हमारे पास कितना आया था, 5 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना क्या, माइनस मॉडुलस ऑफ z2, तो बस पॉजिटिव ऑफ z2 का मॉडुलस ही आएगा ना, बात तो एक ही है। सो दैट विल बी 2। तो इट मीन्स हमारे पास z1 + z2 जो हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आई कैन राइट द फाइनली जो भी हमारे पास वैल्यू दे रखी होगी, सो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 7 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो मिनिमम वैल्यू जो लिस्ट वैल्यू है दैट विल बी 3 एंड ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है दैट विल बी 7, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर करना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक और हमारे पास बढ़िया क्वेश्चन है। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ z + 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z। देखिए जब मुझे यहाँ पर चीज गिवन है और जो मुझे फाइंड करनी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं मॉडुलस ऑफ z की बात कर रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ z में यदि मैं z3 ऐड कर दूं, 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं इस प्रॉपर्टी को ओपन करूंगा, इसको रखूंगा साथ, इसको अलग से कर दूंगा, तो मुझे ये पता है कि मैं यहाँ से यदि इसको सोल्व करना चाहूंगा तो मैं इस टाइप से इसको फर्दर सोल्व कर सकता हूँ, z + 3 + -3 ऐसे रखूं और प्लस वाली प्रॉपर्टी यूज कर दूं कि मॉडुलस ऑफ z + 3 + मॉडुलस ऑफ -3 ऐसे लिख सकता हूँ। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि z1 + z2 मॉडुलस शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 +
मॉडुलस ऑफ Z2 होता है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि वैल्यू ऑफ दिस विल बी 4 लेस देन इक्वल टू 4, और इसको मॉडुलस ऑफ -3 को मैं 3 लिख सकता हूँ, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 7। तो आप यहाँ से ग्रेटेस्ट वैल्यू कह सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 7। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वन मोर क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं इसका, जो भी मेरे पास यहाँ पर गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इस क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख रहा है, इट मींस आई कैन राइट दिस, और इसको रेशनलाइज कर दूंगा, दैट इज 1 + 2 आयोटा sin थीटा अपॉन 1 + 2 iota sin theta, and then I will multiply it, 2 + 4 iota sin theta, 3 iota sin theta plus 3 × 2 = 6, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे iota स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे तो फार्मूला ही बन जाएगा, दैट इज 1² - 2 iota sin थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर iota स्क्वायर -1 हो जाएगा, दैट इज 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी 7 iota sin थीटा होल अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर इज 4, iota स्क्वायर इज -1 sin स्क्वायर थीटा, आई कैन राइट 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 7 iota sin थीटा होल अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होगा। और इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अलग अलग करके लिखूंगा तो इट विल बी 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा, रियल पार्ट हो जाएगा ये हमारे पास, दैट इज 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 iota sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास क्या, कि प्योरली इमेजिनरी है। भाई प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि प्योरली इमेजिनरी का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड, ये पूरा कंप्लीट, यदि मान लो मेरे पास जेड था तो रियल पार्ट ऑफ जेड दैट विल बी 0। अब प्योरली इमेजिनरी तब है कि ये पार्ट हमारे पास 0 हो, अब ये पार्ट 0 हमारे पास है, तो इट मीन्स 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा विल बी 0, तो ये 0 होगा। यदि ये हमारे पास 0 होगा तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, so 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा विल बी 0 और 6 sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2 and the sin square theta will be equal to 2/6, that is 1/3, and the sin theta will be 1/3 का अंडर रूट, that is 1/√3, और थीटा हमारे पास क्या होगा, sin इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर विल बी सी आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये आज जो डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इस तरीके से इन वीडियोस को देखिए, समझिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। यदि आप हमसे नए नए जुड़े हैं तो आप इन सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखिए, सो दैट आपका बेस अच्छे से क्लियर हो सके, बेस अच्छे से बन सके आपका। और अभी हम और भी बढ़िया क्वेश्चंस लेके आने, एक टॉपिक भी रह रहा है बेसिक कंसेप्ट वाले, जो de Moivre's थ्योरम वगैरह वगैरह है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जरूर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं, पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए आप अपने लिए और इन वीडियोस को देखिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा यदि ऐसे क्वेश्चन आप सीख पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।